दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। एसएमसी टीचर्स को फायदा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी दिखा दिया ठेंगा। 30 निर्धन परिवारों को घर बनाने के लिए मिलेंगे 1,85,000। लाभार्थियों को बांटे अनुदान पत्र। हड़ताल पर डटे डॉक्टर, ओपीडी में लगी रही मरीजों की लाइनें। छोटी काशी में बाबा भूतनाथ ने बृहदेश्वर महादेव के रूप में दिए भक्तों को दर्शन। सुंदरनगर के जडोल में बरसे मुक्के, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छाए हिमाचली बॉक्सर। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार अध्यापक संघ की जिला अध्यक्ष रजनी बाबा व महासचिव देवेंद्र शर्मा ने कहा कि एसएमसी पॉलिसी में बदलाव करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि क्लॉज नंबर 9 और 10 के साथ छेड़छाड़ करना लाखों बेरोजगार अध्यापकों के मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली बेरोजगार अध्यापक 22 साल से रोजगार के लिए लाइन में लगे रहे और कुछ लोग सरकार के साथ मिलकर चोर दरवाजे से नौकरी ले गए। सरकार ने भर्ती नियमों का उल्लंघन कर 15,000 शिक्षकों की भर्तियों में लाखों बेरोजगारों से कमीशन और बैच वाइज भर्ती में बैठने का अधिकार छीन लिया है। उन्होंने कहा कि यदि नियमानुसार एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षक नहीं भेजे तो लाखों बेरोजगार हकों की रक्षा के लिए अभिभावकों सहित सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, हम सरकार से बार बार ये गुजारिश भी कर रहे हैं, उनका तानाशाही ये रवैया है वो ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। जितने भी एसएमसी अध्यापक ने, ठीक है, वो सबको वो पक्के करने के हक में हैं, लेकिन जो बेरोजगार अध्यापक हैं उनका क्या किया जाए। 2555 जो एसएमसी अध्यापक ने उनको नियमित करने के लिए, ठीक है, जो उनको नियमित करने के लिए सरकार तरोतर जद्दोजहद कर रही है, लेकिन बेरोजगार क्या करें। वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सरकार खुद नहीं कर रही है। नगर पंचायत नेरवा में एक बैठक का आयोजन नगर पंचायत अध्यक्ष बबीता तंगड़ाई की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत नेरवा के 7 वार्ड के 30 निर्धन लाभार्थी परिवारों को आवास बनाने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अनुदान पत्र प्रदान किए गए। नायब तहसीलदार नेरवा विनय शर्मा द्वारा वितरित की गई प्रति परिवार 1,85,000 रुपए की इस राशि से गरीब परिवार अपना आशियाना बना सकेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष बबीता ने बताया, आवास निर्माण के लिए 4 चरणों में स्वीकृत राशि वितरित की जाएगी। इसके अलावा समय समय पर आवास निर्माण की जियो टैगिंग भी की जाएगी ताकि स्वीकृत राशि का दुरुपयोग न होने पाए। लाभार्थी स्वीकृत राशि का दुरुपयोग करता है या घर के निर्माण का कार्य दिए गए समय में संपूर्ण नहीं करता तो जारी की गई राशि के साथ 9% ब्याज सहित वापस ली जाएगी, जिसके लिए लाभार्थी को अंडरटेकिंग देनी होगी। नगर पंचायत नेरवा का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी कभी भी मकान निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकता है। वो हमारे ईओ हो गए, चाहे कोई पार्षद या कोई भी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, हमारे सेक्रेटरी, कोई भी आपका कार्य को देख। हिमाचल में डॉक्टरों की पेन डाउन हड़ताल दूसरे दिन में प्रवेश कर गई, जिसके चलते शुक्रवार को दूसरे दिन भी सिविल अस्पताल सरकाघाट में स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। सैकड़ों मरीज सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक डॉक्टरों का इंतजार करते रहे। 2 घंटे चलने वाली डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक की वजह से अस्पताल में आए मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर ओपीडी में बैठे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने पंजाब की तर्ज पर पे कमीशन के लाभ न मिलने पर हड़ताल शुरू कर दी है। पे मिलता था हमारे डॉक्टर लोगों को, वो भी बंद कर दिया है, जिससे अगली जो जनरेशन के डॉक्टर ज्वाइन कर रहे हैं तो नौकरी उनके लिए भी नुकसान होगा भविष्य में, तो उसके वो भी हमारी प्रमुख मांग है। पेन डाउन स्ट्राइक रखी गई है हमारे सिविल हॉस्पिटल में। ये जॉइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश जो डॉक्टर्स की है उसके आह्वान पे रखी गई है। इसमें जो हमारी जो वेतन की जो मांग है और जो मतलब पंजाब को जो स्केल दिया गया है उसके बराबर हमें नहीं दिया गया है, जो मतलब उसके सरकार उसके लिए बाध्य होती है और उसमें ऐसा प्रॉमिस किया गया था कि इसको जो पंजाब की स्केल को
कार्य इसको उसमें डाला जाएगा। और दूसरी डिमांड हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट वाले डॉक्टर्स हैं उनके जो उसके पे स्केल से भी छेड़छाड़ की जा रही है। तो और जो कोरोना वॉरियर्स के लिए भी वह जैसे बोला था कि उनको इंसेंटिव दिया जाएगा अलग से, वो भी कुछ दिया नहीं गया है। तो इसलिए डॉक्टरों में इसके प्रति भारी रोष है और इसलिए 9:30 से 11:30 तक पेन डाउन स्ट्राइक की गई है। छोटी काशी मंडी में तारा रात्रि से बाबा भूतनाथ का नए नए रूपों में श्रृंगार किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बाबा भूतनाथ का श्रृंगार बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के रूप में किया गया है। बाबा भूतनाथ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। विश्व में ये अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। उन्होंने कहा कि अपने विशिष्ट वास्तु कला के लिए ये मंदिर जाना जाता है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को बाबा भूतनाथ बृहदेश्वर महादेव के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश में जो शिवरात्रि से तारा रात्रि तक बाबा को मक्खन चढ़ाने की जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और प्रतिदिन बाबा को मक्खन चढ़ता है, प्रतिदिन श्रृंगार होता है। इसी श्रृंगार के एक श्रृंखला में आज तमिलनाडु का राजराजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर या अन्य कई नामों से जाना जाता है, जो कि बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, जो करीब 1000 ईस्वी के आसपास में मंदिर निर्माण जो उस समय के चोल वंश के शासक हुआ करते थे उनके द्वारा मंदिर निर्माण करवाया गया। और ग्रेनाइट का बना हुआ प्रथम एक मंदिर है जो देश में हमारे, जो बृहदेश्वर और अन्य जगहों पे ग्रेनाइट के मंदिर निर्माण नहीं है या अन्य शैलियों में अन्य पत्थरों से निर्माण हुए हैं। ये विश्व धरोहर में भी शामिल है और बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है पूरे देश में। तो इस प्रकार आज बाबा भूतनाथ जी का बृहदेश्वर राजराजेश्वर के स्वरूप में श्रृंगार किया है। तो श्रृंगार में खाली एक विशालकाय बाबा का शिवलिंग है जिसका पूजा अर्चना होता है। तो इसीलिए आज कुछ और विशेष श्रृंगार ना करके सिर्फ उसी शिवलिंग को, जो बृहदेश्वर का शिवलिंग है, उसको दर्शाया गया है। तो बाबा जिससे भूतनाथ जी और बृहदेश्वर सभी भक्तों को आशीर्वाद दें और असीम कृपा बनाए रखें। जय शंकर। बाबा भूतनाथ जी का जो मक्खन का शिवलिंग है वो करीब 1.5 कुंटल मक्खन का शिवलिंग है। और इसी प्रकार से हर प्रतिदिन बाबा को मक्खन चढ़ाया जाता है और श्रृंगार किया जाता है। इससे प्रतिदिन बाबा के शिवलिंग का आकार थोड़ा प्रतिदिन बढ़ रहा है और अंतिम तक काफ़ी पर्याप्त हो जाएगा। शिवरात्रि से एक दिन पहले वाली जो रात्रि होती है, शिवरात्रि की सुबह जिसमें होती है, उस दिन अर्धरात्रि में मक्खन उतारा जाएगा और बाबा का जलाभिषेक के लिए सभी भक्तों के लिए मंदिर पट खोल दिए जाएंगे, जिससे सभी भक्तों को दर्शनार्थ भी और पूजा का भी जो सिलसिला है वो प्रारंभ हो जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा सुंदरनगर उपमंडल के जडोल स्थित सनराइज बॉक्सिंग अकेडमी में 1 दिवसीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। चैंपियनशिप में देश के आधा दर्जन राज्यों हिमाचल, पंजाब, यूपी, राजस्थान, चंडीगढ़ और हरियाणा के बॉक्सरों ने भाग लिया। चैंपियनशिप में अलग अलग वर्ग में राहुल चंडीगढ़ ने, नवदीप हरियाणा, हरप्रीत पंजाब ने, करणजीत दिल्ली, विद्यासागर हिमाचल ने, सुखवीर पंजाब, रोहन चंडीगढ़ ने, सिद्धांत हरियाणा, अविकास हरियाणा ने, अंकुश पंजाब, कुलदीप पंजाब ने, सोमनाथ दिल्ली,
गीतानंद हिमाचल ने वरुण पंजाब, वीरेंद्र सैनी हिमाचल ने बंटी पंजाब और अजय ठाकुर हिमाचल ने भारत यादव एमपी को हराते हुए जीत दर्ज की। प्रोफेशनल बॉक्सिंग के कुछ बाउट्स हम करवा रहे हैं, जिसमें कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज और कुछ अलग अलग राज्यों से आए हुए मुक्केबाज हैं। कुल मिला के कोई 20 बॉक्सर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो वाइट खेलते हैं, और जो जितने पर जिनको हम नगद इनाम देंगे और उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। जैसा कि ये सनराइज एकेडमी है यहाँ जडोल में, यहाँ का भी काफ़ी हिमाचल के जो बॉक्सर हैं उनको काफ़ी मतलब यहाँ से प्रोत्साहन मिलता है। और यहाँ के जो गर्मियों के सीज़न में मनाली में एक बहुत बड़ा इवेंट करवाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम कुछ इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर और कुछ अच्छी रैंकिंग के बॉक्सरों को बाहर विदेशों से भी बुलाएंगे और यहाँ के जो अच्छे बॉक्सर हैं उनको भी खिलाएंगे। तो हम मनाली में जल्दी ही इवेंट करवाएंगे।